परमेश्वर ने पुराने नियम में बलियों को चढ़ाने के लिए कहा था। एक पहली थी होम बलि, दूसरी थी अन्न बलि। कितनों को याद है ये बलियां? नहीं याद? आप जानते हैं परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। वो आपकी जो आप मांग रहे हो, परमेश्वर मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो, ये रसौली गायब हो, ये रोग गायब हो, ये पेट का रोग गायब हो, परमेश्वर मेरा पति मेरी बात सुने, मेरी वाइफ मेरी बात सुने, मेरा बच्चा मेरी बात सुने, मेरा फाइनेंस, मेरा कर्जा। परमेश्वर आपको इन प्रार्थनाओं के उत्तर देना चाहता है। मालूम, परमेश्वर देना चाहता है आपको। अब लिंक कहाँ खराब है, कहाँ प्रॉब्लम है? जब हम होम बलि के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे उस वचन को, लेवी व्यवस्था के वचन को। पहला, यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में उससे कहा, इजराइलियों में यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय, बैल और भेड़ बकरियों में एक का हो। वह गाय बैलों में से उसे होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। इस वचन को आप पढ़ते हैं तो इसमें बड़ी समझने वाली एक बात है। पुराना नियम इसलिए बनाया गया था ताकि नए नियम में जब जीसस क्राइस्ट की कुर्बानी के बाद तुम लोग इसे पढ़ो तो तुम उसका आत्मिक मतलब समझो। अब परमेश्वर हमें गाय, बैल, भेड़, बकरी, कबूतर चढ़ाने के लिए नहीं कहता। 6 आयत में लिखा, फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। हालेलुया। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि 12 आयत में, फिर वह उसको टुकड़े टुकड़े करे, सिर और चर्बी को अलग करे। याजक इन सबको उस लकड़ी पर सजा के रखे जो वेदी की आग के ऊपर होगी। वह उसकी आंतड़ियों और पैरों को जल से धोए और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि यहोवा के लिए पक्षियों की होम बलि चढ़ाए तो कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसकी वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए और उसका सारा लहू वेदी के बाजू पर गिराया जाए। और वह उसकी गल थैली को मल सहित निकालकर वेदी के पूरब की ओर राख डालने के स्थान पर फेंक दे। जब आदम और हवा ने पाप किया तो बाइबल कहती, जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने एक भेड़ की कुर्बानी देके उनको चमड़े के अंग रखे पहना दिए। तो परमेश्वर जब इंसान से अपने प्यार को दर्शाता है तो वो कुर्बानी करता है उस भेड़ की, जो आने वाले समय में जीसस क्राइस्ट की एक प्रतिमा थी, जीसस क्राइस्ट का एक प्रतिबिंब था कि जो परमेश्वर हमारे लिए करने वाला था। जब कुर्बानी की बात होती थी तो कुर्बानी इसीलिए होती थी ताकि परमेश्वर और इंसान जो हैं वो करीब आए। होम बलि का मतलब यह था कि जब तुम किसी पशु को चढ़ाओगे तो उसे कंप्लीट चढ़ाओगे, पूरा चढ़ाओगे उसे, और उसकी आंतड़ियों को धोवोगे। आंतड़ियों में क्या होता है? पशु की आंतड़ियों को खोलोगे, क्या निकलता है उसमें? गोबर निकलता है। तो परमेश्वर ने कहा उसे गोबर सहित मत चढ़ाना, उसकी आंतड़ियों को पहले साफ करना, पानी के साथ उसकी आंतड़ियों को धोकर उसके गोबर को निकाल देना और उसके पांवों को धोना। पांव में क्या लगा होता है? गोबर लगा होता है। जानवर के पांव में अगर आप देखेंगे तो आपको गोबर लगा मिलेगा। तो परमेश्वर ने कहा जब मेरे पास तुम होम बलि लेके आना, जिसे इब्रानी में कुर्बान कहते हैं, कुर्बानी कहते हैं, और जिसमें इंग्लिश में बर्न्ट ऑफरिंग कहते हैं और हिंदी में उसे होम बलि कहते हैं। एक ऐसी बलि जो पूरी की पूरी परमेश्वर चाहता है आपके साथ एक रिश्ते को कायम करने के लिए। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा अगर वो कबूतर हो तो उसकी गल थैली को निकाल के मल सहित फेंक देना, उसके मल को मत चढ़ाना, उसके गोबर को मत चढ़ाना। तो परमेश्वर ने कहा जब एक ऐसी कुर्बानी मेरे पास आएगी तो मैं उसको ग्रहण करूंगा सुगंधदायक, ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में। आज जब आपकी प्रेयर्स जिस शरीर से, आपके शरीर से जिस निकलती हैं, क्या वो साफ है या गंदा है?
आपका स्पिरिचुअल शरीर में बात कर रहा हूं, आपका स्पिरिचुअल आदमी, स्पिरिचुअल मैन जो आपके अंदर रहता है। जब परमेश्वर ने होम बलि की डिमांड की तो कहा मल नहीं चाहिए, गोबर नहीं चाहिए लगा हुआ, पैरों को धोना, तो तुम उसकी आंतड़ियां भी धोना और फिर मेरे पास लेके आना, क्योंकि होम बलि अगर तुम गंदी चढ़ाओगे तो तुम्हारी जो बलि होगी वो कबूल नहीं होगी। आज जब इस शरीर से, आज जब इस वेदी से, आज जब इस बॉडी से जो किराए का मकान है आपको दी गई है, आप परमेश्वर को प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर को कोई बलि देते हो, कुछ बोलते हो, तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि जहां पर गोबर होगा, गंदगी होगी, पाप होगा, परमेश्वर उस बलि को ग्रहण नहीं करेगा। क्यों एक पास्टर संघर्ष करे, क्यों एक विश्वासी संघर्ष करे? क्योंकि जब आपको परमेश्वर ने बात करनी होती है, क्या होता है, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, आप अपने आप को साफ करते हैं कि परमेश्वर मैं ये बात से अपने आप को क्लीन करता हूँ, ये चीज़ से मैं अपने आप को साफ करता हूँ, इस बात से, इस गंदगी से, इस पाप से, इस कमी से मैं अपने आप को क्लीन करता हूँ। आप अपने आप को क्लीन करते हैं अपने प्रेयर रूम में तौबा के साथ, और उसके बाद आप जब क्लीन होते हैं उसके बाद आप अपनी प्रार्थनाओं को चढ़ाना शुरू करते हैं। और जब आपकी प्रेयर्स चढ़ती हैं और आपकी प्रेयर जब कबूल होती हैं तो परमेश्वर आपको रेमा वचन देता है, वो आपसे बात करता है, आपके हृदय से बात करता है। आप अगर एक क्लोज खुदावंद के सेवक हैं, वो आपसे बोलकर बात करता है। आप एक विश्वासी हैं, वो आपके दिल से बात कर सकता है, और जब वो आपके दिल से बात करता है, वो आपसे बात करता है कि ये करना है, इस तरह से करना है, सेवकाई में इस तरह से लेके जाना है। और उसके बाद जैसे ही आप उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं, आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में रिजल्ट आ रहा है, सेवकाई में रिजल्ट आ रहा है, आपके फाइनेंस में रिजल्ट आना शुरू हो गया है, आपके पर्सनल लाइफ में रिजल्ट। क्यों? क्योंकि अब आपने जो होम बलि चढ़ाई है, होम बलि मतलब फुल, पूरा का पूरा परमेश्वर को देना, बर्न्ट ऑफरिंग और जला देना। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी सीखना होगा। ठंडे रह के तुम चमक नहीं सकते और अपनी रोशनी को पहुंचा नहीं सकते। और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, जब आपका शरीर एक ऑफरिंग है, अभी परमेश्वर आपके भेड़ों को, बैलों को और बकरों को अब नहीं मांग रहा, आपका शरीर एक ऑफरिंग है। आप जा रहे हैं, आप व्यभिचार का मौका मिलने पर अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं, काबू में रखते हैं, ये एक ऑफरिंग है परमेश्वर के सामने। आप सेक्रीफाइस करते हैं अपनी इच्छाओं को, ये एक ऑफरिंग है। आप प्रेयर में बैठते हैं, ये एक ऑफरिंग है। आप अपने आप को काबू में रखते हैं, ये एक ऑफरिंग है। आप अपने आप को क्लीन रख के जब आप परमेश्वर के सामने भी प्रार्थनाओं को चढ़ाएंगे, वो आपसे बात करेगा। अब बात क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर हम अपनी ऑफरिंग्स को मल सहित चढ़ाएंगे, गोबर सहित चढ़ाएंगे, तो परमेश्वर के सामने वो कबूल नहीं होती। परमेश्वर ने कहा, जब तुम ऑफरिंग चढ़ाओ तो उसकी आंतड़ियों को साफ कर लो, पहले उसके गोबर को सब निकाल दो, उसके पैरों को साफ करो, पानी से धो, और फिर उसको टुकड़े टुकड़े करके सजा के रखो। पहली ऑफरिंग जो परमेश्वर आपसे चाहता है वो आपका शरीर है, वो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी मर्जियां हैं, आपका पाप है, आपकी इच्छाएं हैं, आपके शरीर के काम हैं। जो परमेश्वर चाहता है आप उसे चढ़ाकर, उसे सेक्रीफाइस करके, अपने शरीर को एक लिविंग सेक्रीफाइस बना के, एक जीवित कुर्बानी बना के, अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए सौंप कर जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, वो आपको देगा, वो आपको देगा। आप मांग के देखना ऐसे। आज क्यों यूथ संघर्ष कर रहा है? क्यों वो छोटी छोटी बातों के लिए संघर्ष कर रहा है? एक तरफ वो प्रार्थना कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी गर्लफ्रेंड से रात को बातें कर रहा है। एक तरफ से वो चर्च आ रहा है और दूसरी तरफ से वो ब्लू फिल्में देख रहा है। इसीलिए वो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इसीलिए जब वो कुर्बानी देता है, उसकी कुर्बानी क्लीन नहीं है, उसकी कुर्बानी में गंद मिला हुआ है, डर्ट है, मिट्टी है, मल है, गोबर है, उस गंदगी है। और बाइबल कहती है परमेश्वर के सैक्रिफाइस को जब हम नियम से नहीं चढ़ाएंगे तो वो कभी भी कबूल नहीं होंगे। परमेश्वर ने कहा, कैन तेरी ऑफरिंग को मैं कबूल नहीं कर सकता। क्यों? ये नहीं कि उसने गलत एनिमल चढ़ाए थे या कमजोर एनिमल चढ़ाए थे। परमेश्वर ने कहा, बलिदानों के चढ़ाने से भी उत्तम ये है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को मानो।
आप जब अपनी इच्छाओं की, अपने पापों की कुर्बानी दे चुके होते हैं, आप चाहे गाड़ी में जा रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ एकदम कनेक्टेड हैं, आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आप परमेश्वर से कनेक्टेड हैं अंदर से, और आप प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु के साथ आप एक रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, आप प्रभु से बात कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, और सडनली परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करते हैं और वही छुटकारा होता है। हालेलुया। एक औरत अपने पास्टर के पास गई, कहती पास्टर जी बहुत जरूरी काम है, आ जाओ। गई, चली गई, कहती एक प्रेयर करनी है, मेरी बेटी मर जाए, क्योंकि वो वैश्या है। तो मेरे ही हस्बैंड के दोस्त और मेरे बेटों के दोस्तों के साथ वो रहती है, हमें बहुत एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी फील होती है, तो मैं प्रेयर करवाने आई हूं वो मर जाए। क्योंकि जब एक विश्वासी परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं होता, उसे मालूम नहीं होता कि मैं अपनी जिंदगी की इस सिचुएशन में किस तरह से इसको हैंडल करूं। वो कभी कभी शरीर से हैंडल करता है, कभी गुस्से से हैंडल करने की कोशिश करता है, कभी संसारिक रीति रिवाजों से हैंडल करने की कोशिश करता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। अगर हमें रियल डिलीवरेंस चाहिए तो हमें वो आवाज चाहिए जो आत्मा हमें दे, जो पवित्र आत्मा की ओर से हो। वो पास्टर परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, वो स्वर्ग में है, जो परमेश्वर ने उससे कहा कि इसको बोल कि दर्शन देखे, घर जाए प्रेयर करे, दर्शन में देखे कि इसकी लड़की ने व्हाइट कपड़े डाल के प्रीचिंग करनी स्टार्ट की है, तौबा कर ली है। रोज घर जाती थी, वो रोज घर बैठ के प्रार्थना करती थी। जब घर गई तो एक विजन देखती थी कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, और प्रेयर करने लगी अपनी बेटी के लिए कि उसकी लाइफ बदल रही है। एक दिन दरवाजे पे नॉक नॉक होता है, वो जाती है, वही बेटी खड़ी होती है रोती हुई। उसने कहा मैं सुसाइड करने के लिए जा रही थी, लेकिन मेरे दिल में आया कि तू एक बार अपनी माँ से मिल ले, उसके बाद फिर तू देखना, अगर तुझे एक्सेप्ट करेगी ठीक है, नहीं तो फिर तू सुसाइड कर लेना। कहती पता नहीं कौन सी ऐसी चीज थी जो मुझे खींच के वापस घर लेके आई, और उसे मालूम नहीं था उसकी माँ आत्मा में चली गई है, अब प्रेयर कर रही है। अब डांटने की बजाय, रोने की बजाय, लड़ने की बजाय उसने प्रार्थना शुरू की है। हालेलुया। पास्टर्स लोग अपनी कलीसिया को हैंडल करते हैं शरीर में हैंडल करते करते वो इतना खींच जाते हैं और कई पाप में चले जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। क्योंकि हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया है। उसी आत्मिक सिस्टम से जब हम उन चीजों को हैंडल करते हैं, हम बरकत पाते हैं। आप जब अपने शरीर को लिविंग सैक्रिफाइस करके सौंप देंगे, आपको मालूम होता है कि आपने अपनी इच्छाओं की सैक्रिफाइस की है, आपने पाप को समय नहीं दिया, आपने पाप को अपना शरीर नहीं दिया। जब आपका शरीर एक सैक्रिफाइस बन जाता है, एक बलिदान बन जाता है, तब आप जो कुछ भी चढ़ाते हैं, आप प्रेयर्स को मांगते हैं, आप खुदा से कुछ मांगते हैं, वो आपको देता है। पहला सैक्रिफाइस जो आपके जीवन को जरूरी है देना, वो है आपका अपना शरीर, अपनी इच्छाएं, आप खुद। जब आपने खुद अपने आप को पूरा परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया और गंदगी निकाल कर चढ़ा दिया, इमेजिन करो आपका बैल, आपका बकरा जो आप चढ़ा रहे हो वो बेस्ट है, दूसरों का 25,000 वाला तुम्हारा स्पेशल है, मोटा ताजा 3 लाख वाला, लेकिन तुमने मल सहित, गोबर सहित चढ़ा दिया, तो परमेश्वर उसे कबूल नहीं करते। मैं एमबीबीएस छोड़ के प्रभु की सेवा करूंगा, लेकिन वो सेवा कबूल नहीं होगी अगर अभी भी तुम पाप के नीचे हो तो। और जब परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा, आप खाना बना रहे हैं, लेकिन आपको कनेक्शन बनाना परमेश्वर के साथ आ चुका है, आपको मनन करना आ चुका है, परमेश्वर से बात करनी आ चुकी है, आपको मालूम हो चुका कि आपका शरीर एक लिविंग, एक जीवित बलिदान के रूप में आपको परमेश्वर को चढ़ाना है, तब आपके पास टाइम नहीं होगा चुगलियां करने का, आपके पास टाइम नहीं होगा फालतू चीजों को करने का। आपको मालूम है परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है, और जब ऐसा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, मैंने कहा इम्पॉसिबल है कि आप रॉन्ग कैरियर चुन लेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इम्पॉसिबल है कि आप रॉन्ग बिजनेस में चले जाएंगे, इम्पॉसिबल है आपकी सेवा में रिजल्ट नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है आपके बच्चे आपके साथ रिजल्ट नहीं देंगे आपकी लाइफ में, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपको हर चीज में मालूम होगा कि परमेश्वर का वचन इसमें क्या कहता है और परमेश्वर का आत्मा इस चीज में क्या कहता है। क्योंकि छुटकारे के लिए ये बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप सैक्रिफाइस करते हैं, क्या आता है ऊपर से?
छुटकारा। एलिया ने सेक्रीफाइस किया, क्या निकला ऊपर से? छुटकारा। इजरायली छुड़ाए गए। उसने वेदी को बनाया, सेक्रीफाइस किया, आग उतरी, उसके बाद वो पूरा इजराइल जो है वो शैतान के और जादू और टोने के नबियों से पूरा फ्री हुआ और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। तो जब भी आप सेक्रीफाइस करेंगे आप अपनी डिलीवरेंस कर रहे हैं। आप जब भी बलिदान चढ़ाएंगे आप अपने डिलीवरेंस को पैदा कर रहे हैं, आप अपने छुटकारे को पैदा कर रहे हैं। जो प्रेयर्स आप मांग रहे हैं वो एक्चुअली उसी बलिदान के साथ जुड़ी हुई है। पहला बलिदान है होम बलि, बर्न्ट ऑफरिंग, पूरा का पूरा अपने आप को परमेश्वर के सामने चढ़ाना। दूसरा बलिदान है अन्न बलि। बाइबल कहती है जब इजरायलियों के अन्न होता था तो या तो उसे पका के या उसे कच्चा किसी भी तरह से वो परमेश्वर के सामने उसे लेके जाते थे। एक वो चीज जो मेरे पास है, मेरी इच्छाएं, मेरा शरीर, उसे परमेश्वर को देना, और दूसरा जो मेरे हाथ में है उसे परमेश्वर को देना। और बाइबल कहती जब वो अन्न बलि को चढ़ाते थे तो परमेश्वर उनके अन्न के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर बरकत देता था, उन्हें घटी नहीं होती थी। उन देशों में भी जहां पर जब लोग सूखे से मरते थे, जब अकाल में मरते थे, इजरायली लोग मरते नहीं थे क्योंकि उन्हें सब बलियों को देना आता था। अगर आप वर्ल्ड की स्टडी करेंगे तो बहुत से बिजनेसेस, लाखों में तादाद है जो बंद हो चुके कोविड के बाद। अब मोस्ट लोगों की स्टोरीज हैं कोविड के बाद हमारा बिजनेस बंद हो गया, कोविड के बाद हम उठे नहीं, कोविड के बाद वो वाला माहौल नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो क्रिश्चियन है, जो रूल्स को फॉलो करता आ रहा है, जो आत्मा को फॉलो करता आ रहा है, जिसने अपने शरीर को परमेश्वर के सामने बलिदान के रूप में चढ़ाया है, और जो उसके हाथ में है जो पैसा, जो बरकतें उससे उसने परमेश्वर को दिया है, आप उनको कभी नहीं देखेंगे बोलते हुए कि कोविड आया हम कम हो गए। आप उन्हें यही देखेंगे बोलते हुए कि परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, उसने हमें छुड़ाया, उसने रास्तों को निकाला, एक बंद हुआ दो खुल गए हमारे लिए, वही बोलेंगे ऐसे। क्योंकि बिना बलिदान के छुटकारा बेमाना है, अधूरा है, परमानेंट नहीं है और परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। आप जब गर्म लोगों के पास आएंगे आपको गर्मी लगेगी, आप एक गर्म कमरे में आएंगे आपको गर्मी लगेगी। लेकिन अगर आप वो चाहते हैं कि आपका शरीर ही आपको ऐसी गर्मी दे, वो हेल्थी रहे, फिर आपको अंदर से उसे बदलना पड़ेगा। आप चर्च में आते हैं आपको हीलिंग मिल जाएगी, डिलीवरेंस मिल जाएगी, लेकिन अगर आप उसे अपनी लाइफ में परमानेंट रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा होता ही जाए, तो आपको अंदर से चेंज होना पड़ेगा। हालेलुया। उस बलिदान को जब आप चढ़ाते हैं, आप अपने रूम में हैं, आप अपने प्रेयर रूम में हैं, और आप अपने जीवन को, अपने अंगों को सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी चीज़ों को, पाप को, अपने वो शरीर के कामों को, उस गुस्से को, उस नफरत को आप खत्म करते जाते हैं। होता क्या है, आपकी प्रेयर्स फिर रेडी हैं, आप बोलेंगे आपको मिलेगा। सिंपल है ये। लेकिन उसने कहा कुर्बानी को गोबर सहित मत चढ़ाना, उसको क्लीन करना, उसको साफ करना। अगर तुम उसे साफ नहीं करोगे तो वो मेरे सामने कबूल नहीं होगी। याजक उसे जला भी देगा, लकड़ी भी लग जाएगी, बकरा भी वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे एक अच्छी कुर्बानी में होता है, लेकिन मेरे ऊपर वो कबूल नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। एक मोमेंट्स होते हैं जब परमेश्वर आपसे बात करता है, और वो होता है जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, आप उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, आप प्रेयर में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को लगातार एक सैक्रिफाइस के रूप में परमेश्वर को चढ़ा रहे होते हैं। वो मोमेंट्स आपकी लाइफ में हों, आपकी सेवकाई के लिए हों, आपकी सेहत के लिए हों, वो ऐसे होते हैं जब परमेश्वर आपसे एक आपके माइंड में, आपके हार्ट में, आपके कान में, आपके लेवल के हिसाब से वो आपसे बात कर जाता है, और वही बात आपके उद्धार का कारण ठहरती। और कई बार वो बात अगर ना हो, आप उसी एरिया में वही आदमी वही जगह बैठे, आप बरकत नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर ने जब वो आपसे वो बात करता है, वो रास्तों को स्पिरिचुअल रेलम में, क्षेत्र में ओपन कर रहा होता है।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सेवकाई की जब शुरुआत हुई तो आपने मुझे कभी किसी मीटिंग्स में फालतू की आपने जाते नहीं देखा होगा। 10-15 सेवक इकट्ठे और वहां पे सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे की खिलाफत कर रहे हैं, एक दूसरे की चुगली। आपने मुझे कभी भी ऐसी जगहों पे नहीं देखा होगा। मुझे मालूम था मेरा छुटकारा ऊपर से आएगा। मुझे अपने शरीर को सैक्रिफाइस करके चढ़ाना है, अपना टाइम, अपनी प्रेयर, अपनी फास्टिंग। अगर आपको पाप तंग कर रहा है, आप अपने शरीर को सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे हो, तो फास्टिंग करना स्टार्ट करो। आप जैसे ही फास्टिंग करेंगे, जैसे ही रोजा रख के आप प्रेयर स्टार्ट करेंगे, आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि वो पाप की ताकत जो आपको तंग कर रही थी वो लूज हो रही है। आप उस शरीर को सैक्रिफाइस करके दे पा रहे हैं। वो रोजा जो है, वो उपवास वो है जो उस ताकत को कम कर रहा है आपकी लाइफ। और कई बार उन्हीं रोजों में शैतान आप पे डबल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो घबरा रहा है, वो इसलिए बौंदल गया है, उसको वो इसलिए डफर पुना कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि असर हो रहा है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में, अपने जीवनों को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को दे दो। होम बलि यानी बर्न्ट ऑफरिंग कंप्लीट परमेश्वर को दे दो। गंदगी निकाल कर परमेश्वर को दे दो। तो बाइबल कहती, परमेश्वर कहता वो सुगंधदायक, वो सुखदायक परमेश्वर के सामने ग्रहण किया जाएगा, वो बलिदान होगा। तो आज से जब हम प्रेयर्स परमेश्वर को चढ़ाएंगे तो हम ये भी देख लें कि जिस वेदी से हम चढ़ा रहे हैं, जिस कुर्बानी के साथ चढ़ा रहे हैं, क्या वो कुर्बानी मौजूद है कि उसमें गंध मिला हुआ है, कि वो गंदा है। वो जीवन अगर गंदा है तो गंदे से परमेश्वर होम बलि को ग्रहण नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैंने कहा मैं थोड़ा बाहर जाके प्रेयर करना चाहता हूं। मैं उठा, मैंने ड्राइवर्स लिए, गाड़ियां ली, निकल गया। चलते चलते जब 50-100 किलोमीटर दूर चले गए हम, तो वहां जाके जब मैं एक हड सी देखी, मैंने प्रेयर करने लगा वहां। तो मैं नीचे उतर गया जहां जानवर वगैरह होते हैं। तो मैं प्रेयर कर रहा था वहां पे। प्रेयर करता 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 जब प्रेयर में कर चुका, तब परमेश्वर ने मुझे बताया था कि तू एक जगह प्रीच करेगा और लोग तुझे स्क्रीन्स पर देखेंगे। और मैं तब से कह रहा हूं मैं तब से कह रहा हूं कि चर्च मैं प्रीच करूंगा और लोग लाइव बैठकर उस चर्चेस में देखेंगे। लोगों को ब्रांच वर्ड से दिक्कत हो रही कि ब्रांच क्या होता है। जीसस ने कहा, आई एम द वाइन, ये आर द ब्रांचेस। कि मैं दाखलता हूं, तुम क्या हो? तुम ब्रांचेस हो। काश वो बाइबल पढ़ लेते कि तुम मेरी डालियां हो। जब हमें आप जानते क्यों शारीरिक अमीर जो होता है वो अमीर ही होता जाता है, जब तक तो कोई बड़ा घपला ना कर दे, हो कोई ज्यादा कोई फालतू ब्लंडर ना कर दे। पता है क्यों? उसे पैसा कमाना आ जाता है, उसे सिस्टम समझ आ जाता है कि अच्छा किस तरह से कमाई करनी। आत्मा में भी सेम है। जिससे एक बार आत्मा में बढ़ना आ जाता है, वो आगे ही बढ़ता जाता है और दूसरे को लगता है ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसे खुद बढ़ना नहीं आ रहा, क्योंकि वो खुद इन चीजों को उसने पाया नहीं होता। लेकिन एक बार जब आप आत्मा में बढ़ना शुरू होते हैं, आपको फॉर्मूला आत्मिक समझ आ जाता है कि ये मुझे प्रेयर करनी है, ये मुझे लाइफ सेक्रीफाइस देना है, ये जो मेरे हाथ में है मुझे वो प्रभु को देना है। मैं ऐसे आगे बढ़ता जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। और इसीलिए आप क्या देखते हैं कि जब भी किसी ब्रांच खुलती भर जाती, एक नया चर्च भर जाता है, यहां नई जगह फिनिश, बड़ी जगह ले ली भर गई। अभी क्या करें? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। उसने ये कहा कि मेरा पिता चाहता है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। उसने कभी नहीं कहा कि तुम थोड़ा सा फल लेके आओ, उसने कभी नहीं कहा। हालेलुया। आज के बाद जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने चढ़ाएं, अपनी प्रेयर्स को देने से पहले अपने आप को क्लीन करके, साफ करके, उस बर्न्ट ऑफरिंग को, उस होम बलि को परमेश्वर के सामने चढ़ाएं।
ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, आपकी प्रेयर्स जो हैं वो वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत सी प्रेयर्स 90% ऑफ प्रेयर्स वेस्ट हो जाती हैं जब वो ये ध्यान नहीं रखते कि हमें गंदगी निकाल कर परमेश्वर के सामने कुर्बानी देनी। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।